मैं औपचारिक रूप से यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस ऐतिहासिक क्षण में जब हम सभी आज एक स्थान पर एकत्रित हैं, हम सबके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि जिस वैदिक परंपरा के साथ हम जुड़े रहे हैं, जो हमारे रक्त में है, वो ये है कि सब नियति की द्वारा तय होता है। जिसमें धैर्य है उसने अपनी मंजिल पाई है, और ईश्वर ने बहुत कम लोगों को यह अवसर दिया है कि वो कुछ बड़ा परिवर्तन करने के लिए उस आगाज का हिस्सा होते हैं। ऐतिहासिक राजधानी में, ऐतिहासिक इस क्लब के इस ऐतिहासिक हॉल में आप सभी उसी के गवाह बन रहे हैं। मैं आप सबको पुनः हार्दिक बधाई देता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी एक परंपरा है, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत, किसी भी बड़े आगाज की शुरुआत हमेशा प्रभु के लिए प्रार्थना से करते हैं, उसको दीप प्रज्वलित करके करते हैं। तो हम इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए, हमारे बीच में 2 कन्याएं हैं, मैं उन कन्याओं से निवेदन करूंगा, वेदांशी और जिया, आप कृपया मंच के सामने आकर के दीप प्रज्वलन के साथ हमारे इस आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। और आपकी तालियां ये बताएंगी कि इन बच्चियों के लिए हमारा प्रोत्साहन क्या है। आपकी तालियां ये बताएंगी कि इनका प्रोत्साहन क्या है। ये नन्ही सी बालाएं, हम समझ सकते हैं कि अभी थोड़ी देर में जब ये हमारे कंटेंट की स्पष्टता होगी, विषय के साथ हम स्पष्ट हो जाएंगे, तो ये भी बड़ी ऐतिहासिक बात होगी कि इन 2 बच्चियों के हाथों से ये शुरुआत हुई है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम उस ईश्वर से, उस जगत पालक हारन से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ आज हम यहां भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से एकत्रित हुए हैं, हम उस बड़े लक्ष्य की तरफ मिलकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े और हम उसमें सफलता पाएं। हम उस ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं। मैं अब निवेदन करूंगा श्री एसपी शर्मा जी से, द रीप टाइम्स के एडिटर भी हैं और हमारे साथी हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि जो यहां सभी महानुभाव आगंतुक हैं हमारे, उनका औपचारिक रूप से आप मंच पर आकर के स्वागत करें। भारत माता की जय। पाते हैं कुछ गुलाब चट्टानों में परवरिश, पाते हैं कुछ गुलाब चट्टानों में परवरिश, आती है खुशबू पत्थरों से कभी कभी। राष्ट्र उत्थान का संकल्प लिए ऊर्जा और उत्साह से ओतप्रोत सभी मातृशक्ति, गणमान्य व्यक्ति सभी का इस सहभागिता में यहाँ उपस्थिति दर्ज करवाना हमारे लिए और आने वाले समय के लिए जो ये बुनियाद यहाँ पड़ रही है, उसमें तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। हो गई पीर परबसी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर परबसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, है कहीं भी आग, आग निकलनी चाहिए, आग निकलनी चाहिए। तो जैसा हमारे साथी ने इससे पहले भी कहा कि कुछ विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, पुनः यहाँ आने पर आप सभी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। शुक्रिया एसपी साहब। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है,
अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो हमने तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोड़ना ये सारा आसमान बाकी है। जो घड़ी का इंतज़ार था वो हम सब के लिए वो घड़ी आ गई है। तो मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये 1 दिन 2 दिन हफ्ता महीने की बात नहीं थी। ना जाने ये बीज कब का पड़ा है और धीरे धीरे करके इस बीज में अंकुरित इसके अंकुर फूटे हैं। और आज जो आलोक जी अभी बता रहे थे पूरी पृष्ठभूमि के साथ, पांडे जी ने जैसा भी यहाँ कहा था, हम उस आगाज़ की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें भरोसा है कि हम सब इसमें कामयाब होंगे। तो वो घड़ी लगभग आ गई है। मेरा निवेदन आप सभी महानुभाव से रहेगा कि विधिवत रूप से हम जो हमारा एक डॉक्यूमेंट है, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, उसको यहाँ पे आप सभी के सामने जैसे ये खुलता है, हमारी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का विधिवत आगाज इस ऐतिहासिक राजधानी के इस ऐतिहासिक हॉल से होगा। मैं निवेदन करूंगा चंद सेकंड के बाद हम लोग इसका आगाज तालियों के साथ और इस आशा के साथ कि हम कामयाब होंगे। जी, और इस तरह से विधिवत रूप से आज इस नए युग का प्रादुर्भाव हुआ है, एक नए युग का आगाज हुआ है और सदियों से चली आ रही उस व्यवस्था में हम एक बदलाव की बयार देख रहे हैं। हम लोक नीति की बात कर रहे हैं और विधिवत रूप से देश में राष्ट्रीय लोक नीति का आगाज हम देशवासियों को प्रणाम करते हुए सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आगे आएं, साथ बढ़ाएं, कंधे से कंधा मिलाएं और इस राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी को आम जनमानस के बीच में, आम जनमानस की आवाज बना करके आइए देश का पुनर्निर्माण करें, अपने लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जी, अपना स्थान ग्रहण करें आप सभी भी। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूं जिनका मैं एक छोटे दायरे में उनको नहीं बांध सकता हूं। मैं ये भी नहीं कह पाऊंगा कि उनकी सोच का दायरा क्या है, क्योंकि मेरी सोच का दायरा इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं उसको शब्दों में ढाल सकूं। मीठा मुंह करके इस आगाज को और ज्यादा मीठा बनाया जाए। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरे देश में और देश के बाहर भी अपनी सोच का जलवा दिखाया। एक ऐसे व्यक्ति जिनका कोई भी काम, कोई भी सोच और कोई भी विचार परिपक्व होने से पहले उस दिशा में जाता है जो इस देश का, गांव का, कस्बे का आखिरी घर होगा और उस आखिरी घर में भी जो एक सबसे गरीब आदमी बैठा होगा, उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए हमेशा इनके प्रयास रहते हैं। और डॉक्टर एलसी शर्मा जिन्होंने आज तक जितने भी प्रयास, जितने भी इनिशिएटिव, जितने भी नायाब चीजें शुरू की, वो इसी सोच के साथ शुरू की और उन्होंने पूरे देश में एक बदलाव की बयार भी देखी है। और उसी का नतीजा है कि जो राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी है, उसके पीछे का एक बौद्धिक स्तर पर जो एक मंथन है, जो चिंतन है, वो उन्हीं की सोच, उन्हीं के हृदय से निकला हुआ उद्गार है। और मैं निवेदन अब उसी शख्स से करना चाहूंगा कि आप ये लोक नीति पार्टी, ये लोक नीति क्या है और किस सोच के साथ हम और क्या करने के साथ हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ये डॉक्टर साहब अभी बताएंगे। और उनका अभिनंदन। कड़ी धूप में जो झुलसते हैं दिन भर, कड़ी धूप में जो झुलसते हैं दिन भर, वही दरख्त मुसाफिर को छांव देते हैं। मैं इन शब्दों के साथ डॉक्टर एलसी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि हमारे इस प्रयास का, इस लोक नीति का, इस लोक नीति पार्टी का जो इन्होंने एक सोच के साथ इसको आगाज किया है, उसमें हमारा मार्गदर्शन करें। राष्ट्रीय लोक नीति सबसे जो बड़ी बात बोलती है वो तकनीक को ही हम मान के चलते हैं। तकनीक का युग है और अभी थोड़ी सी खामी तकनीक में ही है जो थोड़ा सा विलंब कर रही है, तो इसलिए थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे। लेकिन आप सभी को इसी रूप में बधाई इसलिए देना चाहूँगा कि आप जिस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने हैं,
आने वाले समय में, भविष्य में ये एक बहुत बड़ी बात होने वाली है और हम आम जनमानस तक एक नई सोच और बदलाव के साथ पहुंचने के प्रयास में हैं। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो व्यक्ति 1 बीघा जमीन पर भी उम्र भर एक पथरीली जमीन को भी फसलों से लहला देता है और उन्हीं फसलों पर उसकी रोजी रोटी जुड़ी हुई होती है, जैसे ही वो 60 साल का होता है, 70 वर्ष का होता है, उसके बाद एक सरकार एक योजना निकालती है, पेंशन की योजना, कि बुढ़ापा है तो बुढ़ापे की पेंशन योजना। लेकिन ये बड़ी विडंबना रहती है कि उस व्यक्ति को अपनी उस पेंशन को लेने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। बहुत सारी औपचारिकताएं हैं जो बहुत निचले स्तर से शुरू होती है, वार्ड स्तर से, सरपंच से, प्रधान से होती हुई और फिर वेलफेयर ऑफिस तक पहुंचती है, और तब कहीं अगर वो पेंशन 500 की 700 की लग जाती है तो उसके बाद उसके लिए उत्सव जैसा समय होता है। जबकि व्यवस्था ये बोलती है, लोक नीति ये बोलती है कि एक व्यक्ति जिस दिन अपना जन्मदिन 60वां जन्मदिन मनाता है, उसी दिन उसके घर पर यह संदेश आना चाहिए, एक चिट्ठी आनी चाहिए कि आज से आपकी पेंशन लग गई है। यही तकनीक है और हम इसी तकनीक की बात करते हैं, हम इसी लोक नीति की बात करते हैं। इससे पहले कि राष्ट्रगान के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें, मैं समाप्ति की ओर इन शब्दों के साथ जाना चाहूंगा कि चिराग हो कि ना हो, दिल जला के रखते हैं हम, आंधियों में भी तेवर बला के रखते हैं। मिला दिया है भले ही माथे का पसीना मिट्टी में, हम अपनी आंख का पानी बचा के रखते हैं। कहीं पे खुलूस, कहीं पे दोस्ती, कहीं पे वफा, बड़े करीने से घर को सजा के रखते हैं। और हमें पसंद नहीं है जंग में भी चालाकी, जिसे निशाने पे रखते हैं बता के रखते हैं। मैं आप सभी को बहुत बधाई देते हुए, सभी को शुभकामनाएं देते हुए, नए लीडरशिप के लिए, नए नेतृत्व के लिए, इस नए देश के लिए, इस देश के पुनर्निर्माण के लिए आइए हम सब साथ चलते हैं, आइए कंधे से कंधा मिलाते हैं, आइए इस मिट्टी को नमन करते हैं। राष्ट्रगान के साथ हम आज के इस सत्र का समापन करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।